पुरानी पेंशन के लिए सरकारी कर्मचारी रो रहा है। तो क्यों रो रहा है? क्या उसका हक नहीं था कि 20-25 साल नौकरी करने के बाद उसे पेंशन मिलता, उसे सुरक्षा मिलती अपनी जीवन की, अपने परिवार के लिए? क्यों छीना गया ये? और जब इसको देने का समय आता है तो ये केंद्र की सरकार क्यों कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है? क्योंकि इनके जो बड़े बड़े उद्योगपति मित्र हैं, उनके हजारों करोड़ों के जो लोन हैं, वो ये माफ कर रहे हैं, उनसे कुछ नहीं लेते। और यहां आपका पेंशन छीना जा रहा है, आपके रोजगार छीने जा रहे हैं। यहां के कितने वीर नौजवान हमारी सरहद पे खड़े होकर हमारे देश की सुरक्षा को देखते हैं, अपनी जान देने के लिए तैयार होते हैं। और केंद्र की सरकार ने क्या किया? अग्निवीर स्कीम ले आए। अग्निवीर स्कीम ले आए कि 4 साल बाद आप घर जाइए। सभी पूर्व सैनिकों को मैं दिलाऊंगी उनकी 1 रैंक 1 पेंशन। चुनाव से पहले खातों में होगा हक का पैसा। जी हां, आखिरकार यहाँ पर हमारी प्रियंका गांधी जी के द्वारा आरोपी पर जी हां बड़ा ऐलान यहाँ पर कर दिया गया है। और जो हमारे पेंशन धारक हैं, जी हां, उनके हक में भी अब यहाँ पर प्रियंका गांधी द्वारा जो मुद्दा था वो उठा दिया गया है। जो हमारे पेंशनर्स काफ़ी लंबे समय से अपने धरने प्रदर्शन पर कायम थे अपनी डिमांडों को लेकर कि जो हमारा हक है वो हमें मिले। तो हालांकि जो यहाँ पर जो केंद्र सरकार है, जो मोदी सरकार है, उन्होंने भी यहाँ पर 2014 में ऐलान किए थे कि हम आपको देंगे आरोपी। लेकिन जी हाँ, यहाँ पर सत्ता में आने के बाद फिर सरकार वो जी हाँ उन बातों पर खरी उतरी ही नहीं। लेकिन यहाँ पर अब की बार हमारी प्रियंका गांधी जी ने बिल्कुल साफ साफ ऐलान कर दिया कि चुनाव से पहले ही हर एक पेंशनधारकों को उनका हक मिल जाएगा। और यहाँ पर प्रियंका गांधी जी के द्वारा बताया गया है कि जो केंद्र सरकार है, जो मोदी सरकार है, अगर उसको कुछ फ़ायदा कराना होता है तो वो अपने मित्रों को कराता है। और यदि कुछ कटौती करनी होती है या फिर जबकि उसको वोट चाहिए होती है तो उस वक्त सिर्फ वो हमारे पेंशन धारकों को याद करता है। हमारे पेंशन धारक इतने लंबे समय से अपनी जी हाँ 1 रैंक 1 पेंशन की डिमांड कर रहे हैं कि हमें हमारी 1 रैंक 1 पेंशन दे। लेकिन फिर भी जो मोदी सरकार है वो ना ही तो हमारे पेंशन धारकों की डिमांडों को मान रही है और ना ही जो इतने लंबे समय से वो अपनी पेंशन मांग रहे, ना ही आज तक उनकी पेंशन अच्छे तरीके से लागू हुई है, ना ही उनको मिली है। जी हाँ, तो काफ़ी बड़ा यहाँ पर ऐलान किया गया है आरोपी पर। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा ऐलान हमारी प्रियंका गांधी जी के द्वारा जो किया गया है 1 रैंक 1 पेंशन पर। किसी को बुला सकते हैं। तो ये सब स्कीमें कैसे हो रही हैं राजस्थान सरकार द्वारा? ये तभी हो रही हैं क्योंकि ये जो पैसे हैं सरकार के पास जो होते हैं, ये आपके लिए होते हैं। जिस सरकार की नीयत सही होती है वो इस संपत्ति को आपकी भलाई के लिए खर्चती है। और एक ऐसी ही सरकार आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, अशोक गहलोत जी की सरकार है। मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाकर, आपको मालूम है, जनता से 32 लाख करोड़ रुपए खींचे हैं और उन रुपयों का मनमाने के हिस्से खर्च करते हैं। ऐसे बड़ी बड़ी महफिलों में, अपनी बड़ी बड़ी कारवाओं में, तो आपके लिए फिर क्या बचता है? इनका ध्यान सिर्फ सत्ता को पकड़ के रखने में रहता है। आपने देखा होगा कि कितनी सरकारें इन्होंने ऐसे ही गिरा दी, किसी को पैसे खिला के, किसी को धमका के, किसी को डरा के। जब सरकार का ध्यान सिर्फ सत्ता में रहने के लिए रहता है, जब उनकी पूरे जितने भी उनके प्रयास हैं इसी में रहते हैं कि हम किस तरह से इस कुर्सी पे बैठे रहें, तो वो आपकी भलाई नहीं देखते, आपको भूल जाते हैं। उनके लिए आपकी जो समस्याएं हैं, आपकी जरूरतें हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं रहती। और ऐसी ही सरकार आज केंद्र में चल रही है। इस सरकार में धनवान का जय जयकार है, सिर्फ धनवान का जय जयकार है। और जो आपकी जरूरतें हैं, आपकी समस्याएं हैं, उनको हल करने का कोई नामो निशान नहीं है। इसीलिए इतना बोझ प्रदेश की सरकारों पर पड़ रहा है कि हर चीज के लिए आपके लिए राहत दिलवाने के लिए, आपकी मदद के लिए, आपकी सहायता के लिए इनको करना पड़ रहा है। और ये सही भी है। और जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं,
जो उपस्थित हैं इस मंच पर, वो सब आप ही के लिए प्रयास करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपको आपका हक मिले और हर तरह से आपके लिए काम हो। देवनारायण जी की श्रद्धा, डिग्गी कल्याण जी के विचार, धन्ना भगत जी का मिसाल, इन्हीं पर कांग्रेस काम कर रही है। केंद्र द्वारा जो बढ़ती महंगाई का सामना करने के लिए राजस्थान कांग्रेस सरकार ने आपकी मदद की, उसका पूरा प्रयास दिन रात होता है। देश में सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा का कार्यक्रम राजस्थान में है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1000 इंदिरा रसोई आज से शुरू हुई हैं।